टूनी चिड़िया और एक कौवा बहुत अच्छे मित्र थे। वो लोग बचपन के ही मित्र थे और एक ही साथ पढ़ाई किए, एक ही साथ खेला करते थे, एक ही साथ रहा करते थे। दोनों एक ही साथ कहीं भी जाते तो एक साथ ही जाते। मानो उन दोनों में बहुत ही घनिष्ठता दोस्ती थी। वह अमीर होने के कारण आगे भी पढ़ाई जारी रखता है। वो दूर दूर के शहर में जाता है और अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त करता है। चूंकि टूनी के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वह पढ़ाई आगे नहीं कर पाता है। एक दिन दोनों दोस्त बैठे ही थे, आपस में बातें कर रहे थे, तब तक कौवे के पास एक लेटर आता है। वो लेटर होता है उसकी नौकरी का, जिसमें उसको अच्छी खासी नौकरी मिल चुकी थी। उसका लेटर आया था और उसको अपने नौकरी पर जाकर के उसको ज्वाइन करना था। कौवा टूनी से बोलता है, दोस्त देखो मेरा भाग्य, मेरा नसीब तो खुल गया। मुझको नौकरी मिल गई, अब मुझको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी। अब मैं जितना भी अमीर हूँ उससे और ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। मेरे पास गाड़ी होंगी, बंगले होंगे, बहुत ढेर सारे पैसे होंगे। फिर टूनी बोलता है, दोस्त तुम अगर इतने बड़े अमीर आदमी हो जाओगे तो क्या तुम मुझको भूल जाओगे? अरे दोस्त क्या बात करते हो, मैं तुमको कभी भूल सकता हूँ? तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुझको कभी नहीं भूल सकता। बस कुछ दिनों की बात है, मैं वहाँ जाऊंगा। जैसे ही पुराना होऊंगा, कुछ दिन बीतेगा, फिर कहीं ना कहीं उसी जगह पर तुमको भी नौकरी दिलवा दूंगा। यह कह करके कौवा उसको संतोष धराता है और उसके बाद अपने नौकरी के लिए चला जाता है। नौकरी पर जानता है, उसके बाद नौकरी अपना करता है और बहुत ढेर सारा पैसा वो कमाने लगता है। पैसा कमा कमा करके इतना पैसा उसके पास हो जाता है। फिर एक दिन वो अपने घर पर आता है। घर पर आता है और उसके पास अच्छा खासा मकान, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर भी हो गए थे। फिर टूना जब सुनता है कि मेरा मित्र आया है, मेरे बचपन का दोस्त आया है और वह बहुत अमीर आदमी हो गया है, मैं भी चलता हूँ, जरा उससे भेंट करके आता हूँ। शायद मेरे अमीर दोस्त को मुझ गरीब पर दया आ जाए और मुझे भी कुछ लायक बना दे। यही सोच कर के टूना कौवे के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर नज़ारे सब बदले हुए हैं। जैसा वो सोचता ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे वो गेट के अंदर जाना चाहता है, उसके पहरेदार उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं, ए, तू कौन? फिर ये टूना बोलता है, भैया भैया, आज जो आपके साहब है, मैं उनका बचपन का दोस्त हूँ। मैं ठहरा गरीब आदमी और वो अमीर आदमी, बहुत दिन से मैं उनको मिला नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ जरा जाकर उनसे मिल लूं, क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग एक ही साथ खेला करते थे, एक ही साथ पढ़ाई किया करते थे, एक ही साथ रहा करते थे। अब मेरे दोस्त को नौकरी लग गई और वो शहर में जाकर के खूब पैसे कमा करके बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। इसलिए जब मैं सुना कि मेरे दोस्त वापस आए हैं, इसलिए मेरे दिल में लालसा जगी कि मैं भी अपने दोस्त से चल के एक बार मिलाता हूँ। फिर दरबारी बोलता है, अरे नहीं नहीं, बिना परमिशन का तुम अंदर नहीं जा सकते हो। पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तभी तुमको अंदर जाने दिया जाएगा। फिर उसमें से एक नौकर उसका जाता है और कौवे से बोलता है, साहब साहब, बाहर एक आदमी आया है और वो बोलता है कि मैं बचपन का आपका दोस्त हूँ। फिर साहब बोलते हैं, दिखने में कैसा है? फिर वो बोलता है, एकदम गरीब, एकदम उसके पास कोई भी ढंग के सामान नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है और इतना गरीब आदमी है कि मत पूछिए। अगर घर में आएगा तो हमारा घर भी भ्रष्ट हो जाएगा। फिर कौवा बोलता है, ठीक है, तुम जाओ उस गरीब आदमी को बोल दो कि साहब 4 दिन के बाद तुमसे मिलेंगे। उसके बाद फिर उसका नौकर चाहता है और टूना को बोलता है, भैया भैया, और साहब बोले हैं कि अभी उनके पास टाइम नहीं है किसी गरीब आदमी से मिलने के लिए, इसलिए वो बोले हैं कि 4 दिन के बाद उनको 1 दिन की फुर्सत मिलेगी और 4 दिन के बाद आप आकर के मिल लीजिए। फिर टूना बड़ी उदास होता है और वहां से अपना मुंह लटका करके अपने घर के लिए चल देता है। तो और सोचता है, मतलब की है दुनिया, मतलब का है जमाना, यहाँ कौन किसका साथी, यहाँ कौन है बेगाना।
तो दोस्तों मेरी कहानी, मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर इसी प्रकार का आगे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिएगा। आपकी बहुत कृपा होगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।